इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पेन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में उत्तराखंड के गठन की रजत जयंती समारोह में लिया हिस्सा। विशेष डाक टिकट जारी कर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 9 नवंबर राज्य निर्माण का सपना साकार करने का दिन है। उत्तराखंड के शताब्दी दिवस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बीजेपी सरकार पर करण मेहरा ने साधा निशाना, कहा आंदोलनकारियों और शहीदों की भावनाओं को भूल गई भाजपा सरकार। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार पर सख्त है और 2027 में कांग्रेस का हाल पहले से और भी खराब होगा। उत्तराखंड स्थापना दिवस की 25वीं रजत जयंती पर मसूरी में आयोजित भव्य सांस्कृतिक संध्या में लोकगीत, नृत्य और हास्य की मनमोहक प्रस्तुति का हुआ आयोजन। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को देहरादून में आयोजित उत्तराखंड रजत जयंती समारोह में शामिल हुए। एफआरआई में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह भी शामिल हुए, जहां पीएम मोदी द्वारा उत्तराखंड के गठन के रजत जयंती समारोह के अवसर पर विशेष डाक टिकट जारी हुआ। कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी बोले, उत्तराखंड की जनता जनार्दन ने वर्षों तक जो सपना देखा था, 9 नवंबर का दिन उसी तपस्या का फल है। राज्य की रजत जयंती पर मैं सभी बलिदानों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही आंदोलन से जुड़े लोगों को सादर नमन करता हूं। उत्तराखंड अगर ठान ले तो अगले कुछ वर्षों में खुद को स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित कर सकता है। साथियों, 9 नवंबर का यह दिन एक लंबी तपस्या का फल है। आज का दिन हम सभी को गर्व का एहसास करा रहा है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने वर्षों तक जो सपना देखा था, वो अटल जी की सरकार में 25 साल पहले पूरा हुआ था। और अब बीते 25 वर्षों की यात्रा के बाद आज उत्तराखंड जिस ऊंचाई पर है, उसे देखकर हर उस व्यक्ति का खुश होना स्वाभाविक है जिसने इस खूबसूरत राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष किया था, जिन्हें पहाड़ से प्यार है, जिन्हें उत्तराखंड की संस्कृति, यहां की प्राकृतिक सुंदरता, देवभूमि के लोगों से लगाव है, उनका मन आज प्रफुल्लित है, वो आनंदित है। साथियों, मुझे इस बात की भी खुशी है कि डबल इंजन की भाजपा सरकार उत्तराखंड के सामर्थ्य को नई ऊंचाई देने में जुटी है। मैं आप सभी को
उत्तराखंड की रजत जयंती पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं इस अवसर पर उत्तराखंड के उन बलिदानियों को भी श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने आंदोलन के दौरान अपना जीवन न्योछावर कर दिया। मैं उस वक्त के सभी आंदोलनकारियों का भी वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, उत्तराखंड ने 25 वर्षों में विकास की एक लंबी यात्रा तय की है। अब सवाल ये है कि अगले 25 वर्षों में हम उत्तराखंड को किस ऊंचाई पर देखना चाहेंगे। आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी, जहां चाह वहां राह। इसलिए जब हमें ये पता होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो वहां पहुंचने का रोड मैप भी उतनी ही तेजी से बनेगा। और अपने लक्ष्यों पर चर्चा के लिए 9 नवंबर से बेहतर दिन और क्या होगा। साथियों, उत्तराखंड का असली परिचय उसकी आध्यात्मिक शक्ति है। उत्तराखंड अगर ठान ले तो अगले कुछ ही वर्षों में खुद को स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित कर सकता है। यहां के मंदिर, आश्रम, ध्यान और योग के सेंटर, इन्हें हम ग्लोबल नेटवर्क से जोड़ सकते हैं। साथियों, देश विदेश से लोग यहां वेलनेस के लिए आते हैं। यहां की जड़ी बूटियां और आयुर्वेदिक औषधियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। पिछले 25 वर्षों में एरोमेटिक प्लांट्स, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, योग और वेलनेस टूरिज्म में उत्तराखंड ने शानदार प्रगति की है। अब समय है कि उत्तराखंड की हर विधानसभा क्षेत्र में योग केंद्र, आयुर्वेद केंद्र, नेचुरोपैथी संस्थान, होम स्टे, एक कंप्लीट पैकेज, वो दिशा में हम सोच सकते हैं। ये हमारे विदेशी टूरिस्ट को बहुत अपील करेगा। साथियों, आप जानते ही हैं कि भारत सरकार बॉर्डर पर वाइब्रेंट विलेज योजना पर कितना जोर दे रही है। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड का हर वाइब्रेंट विलेज खुद में एक छोटा पर्यटन केंद्र बने। वहां होम स्टे बने, स्थानीय भोजन और संस्कृति को बढ़ावा मिले। आप कल्पना करिए, जब बाहर से आने वाले पर्यटक एकदम घरेलू माहौल में डुबके चुड़कानी खाएंगे, रोट, अरसा, रस, भात खाएंगे, जंगोरे की खीर खाएंगे, तो उन्हें कितना आनंद आएगा। यही आनंद उन्हें दूसरी बार, तीसरी बार उत्तराखंड वापस लेकर आएगा। साथियों, अब हमें उत्तराखंड में छुपी हुई संभावनाओं के विस्तार पर फोकस करने की आवश्यकता है। यहां हरेला, फुलदेई, भिटौली जैसे त्योहारों का हिस्सा बनने के बाद पर्यटक उस अनुभव को हमेशा याद रखते हैं। यहां के मेले भी उतने ही जीवंत हैं। नंदा देवी का मेला, जौलजीबी मेला, बागेश्वर का उत्तरायणी मेला, देवीधुरा का मेला, श्रावणी मेला और बटर फेस्टिवल,
इनमें उत्तराखंड की आत्मा बसती है। यहाँ के स्थानीय मेलों और पर्वों को वर्ल्ड मैप पर लाने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल अर्थात एक जिला एक मेला जैसा कोई अभियान चलाया जा सकता है। साथियों, उत्तराखंड के सभी पहाड़ी जिले फलों के उत्पादन में काफी पोटेंशियल रखते हैं। हमें पहाड़ी जिलों को हॉर्टिकल्चर सेंटर बनाने पर फोकस करना चाहिए। ब्लूबेरी, कीवी, हर्बल और मेडिसिनल प्लांट्स ये भविष्य की खेती है। उत्तराखंड में फूड प्रोसेसिंग, हस्तशिल्प, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, इन सब के लिए एमएसएमईज को नए सिरे से सशक्त किए जाने की जरूरत है। उत्तराखंड के शताब्दी दिवस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। माहरा ने कहा कि भाजपा सरकार ने आंदोलनकारियों और शहीदों की भावनाओं को भुला दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की हालिया योजनाओं और घोषणाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि धरातल पर कुछ नहीं हुआ। माहरा ने थराली आपदा, केदारनाथ मंदिर और किसानों की दुर्दशा का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार की तैयारियां शून्य है। उन्होंने दावा किया कि सरकारी स्कूलों के छात्रों को प्रधानमंत्री की रैली में भेजा गया और विधानसभा सत्र भ्रम फैलाने वाला है। देखिए, पहले तो सभी शहीदों को और आंदोलनकारियों को नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उनकी बदौलत आज हम अलग अपने राज्य में हैं। वहीं बड़ा दुख हुआ, अभी मैंने कमल भंडारी जी को अनशन करते हुए देखा कि सरकार ने हमारे जो आंदोलनकारी हैं, शहीद हैं, उनको भुला दिया है। एक दिया तक सरकार की तरफ से नहीं जलाया गया। ये इससे बड़ा अफसोस नहीं हो सकता। हर साल संस्कृति टीमें आती थी, पर इस बार विभाग ने वो देने से भी इनकार कर दिया। तो ये एक नया किस्म का उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख रहा हूँ और ये संकेत अच्छे नहीं हैं। बिहार को भी 80,000 करोड़ की सौगात देने की बात पिछले चुनाव में कही थी और वहाँ के लोग आज उस पर प्रश्न कर रहे हैं। 2200 करोड़ की योजनाओं की घोषणा हल्द्वानी में करके गए थे 3 साल पहले, वो अभी भी इंतजार कर रही हैं। तो घोषणा करना, सिलापट लगाना आसान है, लेकिन पहले इस बात का जवाब दें। जब अंकिता भंडारी के लिए आप और हम आंदोलन कर रहे थे, बातें कर रहे थे, उस समय केदारनाथ आए थे, एक शब्द मेरी बेटी के लिए, न्याय के लिए उनके मुंह से नहीं निकला। और अभी इतनी भीषण आपदा आप देखिए, नौगांव में, बड़कोट में, धराली में, थराली में और बागेश्वर से ऊपर के कपकोट भराड़ी क्षेत्र में आई, आपके धारचूला क्षेत्र में आई, लेकिन कोई प्रबंधन नहीं था। आज भी आप और मैं इंतजार कर रहे हैं कि कितने लोग मृत है, उसकी जानकारी मिल जाए कम से कम, उसके बारे में कुछ नहीं है। और धराली में तो 5वें दिन मोम की बत्ती भेजी गई। तो ये हालात है। पानी की व्यवस्था नहीं थी। और प्रदेश में जो छोटी सरकार है, जो डबल इंजन की छोटा इंजन है, उसने मांग करी कि 5,700 करोड़ रुपया हमको चाहिए इस आपदा से निपटने के लिए। और बड़ा इंजन यहाँ आया, घोषणा करके गया 1200 करोड़ की। और जो छोटे इंजन है वो और भी महान निकले। उन्होंने 1000 करोड़ रुपया अपनी ब्रांडिंग में, बीजेपी का प्रचार प्रसार में, सरकार की वाहवाही में अपने को धाकड़दामी बनाने में कर दिया। तो ये हालात है। जिस प्रदेश को तनख्वाह देने के लिए भी हर कुछ महीनों के बाद कुछ पैसा कर्ज में लेना पड़ रहा हो और कर्ज लगातार 5 गुना से ऊपर हो गया हो, उस प्रदेश में किसी भी मुख्यमंत्री ने आज तक के जितने राज्य बनाए, चाहे तिवारी जी से लेकर और अभी तक हरीश रावत हों, विजय बहुगुणा हों, चाहे वो त्रिवेंद्र रावत हों, तीरथ रावत, आप देख लीजिए बहुत कम अमाउंट ऐसा था जो एडवर्टीजमेंट इत्यादि में खर्च हुआ। लेकिन 1000 करोड़ रुपए का जो है ऐड दिया जा रहा है उस प्रदेश में जिसकी अपनी आर्थिक स्थिति बिल्कुल क्षीण है। तो ये हालात हैं। जहाँ तक घोषणाओं की बात है, मैं उसमें यही कहूँगा, ज़मीन में उतर जाएं तो भरोसा होगा। और मुझे लेकिन उम्मीद नहीं है, जिस तरीके से करिश्मा कम हुआ है, आज विद्यालयों को स्पेशल ऑर्डर्स में है कि अपने बच्चे लेके पहुँचे। विद्यालय की, स्कूलों की बसें झंडे लगा के जा रही हैं, टीचर्स अपने बच्चों को कंपेल कर रहे हैं। एक संस्थान ने तो चिट्ठी जारी करी है कि 50 अंक जो है इंटरनल दिए जाएंगे। तब ऐसी स्थिति में क्या होने वाला है आप समझ सकते हैं। ये मानता हूँ कि हर बुद्धिजीवी को, हर संवेदनशील व्यक्ति को दुख हुआ होगा। मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि वहाँ आपदा प्रबंधन की बात आएगी, कैसे हम आगे चलें, कैसे इनसे निपटें, कैसे अपने लोगों की जानें बचाएंगे। मुझे लगता था कि राज्य की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर और हमारी आमदनी के स्रोत कैसे बढ़ेंगे, उस पर चर्चा होगी।
मेरे को लगता था कि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है कि हम 9 हिमालय राज्यों में महिला अपराध में पहले चले गए, अंकिता से लेके तमाम लंबी सूची है। मुझे लगता था कि शायद वहाँ ये चर्चा होगी कि हम इसको कैसे प्रिवेंट करें, कैसे बचाएं। दो भर्ती घोटाले, पेपर लीक हम देख चुके 22 और 25 में। हमको लग रहा था कि इस पे गंभीर चर्चा होगी कि सख्त कानून बनाने की बात आपने की, लेकिन हम एक ही सरकार में दूसरी बार भर्ती घोटाला देख रहे हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उससे प्रदेश को बचाने के लिए हमको क्या करना है, इन विषयों पर चर्चा होगी। किसानों को लेकर चर्चा होगी। जब मैं इकबालपुर चीनी मिल में धरने में था, मैं देख रहा था अतिरिक्त जो उनका भुगतान बचा हुआ है, शेष भुगतान, उसकी मांग करके बैठे थे। और ये लंबे समय से गन्ने का समर्थन मूल्य, ये सब बातें अब देखने को मिल रहा है कि हमारा सेब का किसान, आड़ू, खुमानी, नाशपाती, प्लम का किसान अब देहरादून आके कटोरा लेके प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है, क्योंकि सब्सिडी के नाम पे उनको छला गया, लूटा गया। वो जो शांत पहाड़ियों में रह के अपनी खेती किसानी करके अपना जीवन यापन करते हैं, वो भी अब उद्वेलित होकर शहरों की ओर रुख कर रहे हैं, गुस्से में रुख कर रहे हैं। तो ये हमने पाया नहीं है, खोया है। ये विषय थे जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी। क्यों नहीं मिले माल्टे को समर्थन मूल्य, क्यों नहीं मिले सेब को समर्थन मूल्य, क्यों नहीं मिले आड़ू, नाशपाती और प्लम को समर्थन मूल्य, ये हमारी डिमांड्स थी। लेकिन उसमें हम बहुत पीछे हैं। राज्य का गठन जिन सपनों के साथ हुआ, हम सोचते थे खेल हमारा होगा, हमारे बच्चे भी रणजी खेलेंगे, हमारे भी बच्चे फुटबॉल में फीफा खेलने जाएंगे, हमारे बच्चों की नौकरियां लगेंगी, हमारे खेत खलिहान हमारे होंगे, जंगल और पानी में हमारे हकों की रखवाली होगी। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। अभी बहुत लंबा चलना है और उसके लिए मैं आपके माध्यम से सबसे प्रार्थना करूंगा कि संकल्प लें कि उत्तराखंड जैसा हम चाहते थे, जिसके लिए हमने आंदोलन किया, वैसा उत्तराखंड हम देख सके और बना सके। मेरी उम्मीदें बड़ी हैं, बरकरार भी कहूँगा, क्योंकि पहली बार हुआ है कि किसी सरकार के विरुद्ध विपक्ष ने बाई इलेक्शन जीते। हमने बद्रीनाथ जीता, हमने हरिद्वार मंगलौर जीता और केदारनाथ में 51.62% वोट बढ़े। भले हम चुनाव हारे, लेकिन हमारा वोट और परसेंटेज जो वहाँ की थी केदारनाथ की, वो 51 से 52% के बीच में बढ़ी है। हमने बुराड़ी का मंदिर बनने से रुकवाया, जिसका उद्घाटन करने प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद गए थे। वो हमारी आस्था का सवाल ही नहीं है, वो हमारी रोजी रोटी, हमारे पेट को भी पालने का काम हमारा केदारनाथ करता है, हमारा बद्रीनाथ करता है, हमारी माँ गंगोत्री यमुनोत्री करती है, हमारा हेमकुंड साहब और रीटा साहब करते हैं, वही हमारा कलियर शरीफ करता है। जब पिलग्रिम्स आते हैं यहाँ पूजा अर्चना करने, तो हमारे पंडा पुरोहित, हमारे ड्राइवर, टैक्सी, होम स्टे, होटल्स को काम मिलता है। और वो हमारे लिए आस्था के साथ साथ हमारे जीवन यापन का भी है। और वो तो बहुत बड़ी शक्ति है, जिसको आप कहीं भी बना देंगे, किसी चौराहे पे बैठा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। और मैंने हरिद्वार से जब हर की पौड़ी से हरिद्वार से लेकर केदारनाथ तक की पदयात्रा की, तो बुराड़ी का मंदिर रुका। ये जज्बा था उत्तराखंड के आंदोलनकारियों का, उनके ताकत का, ताकि हम ये काम कर सके। और आगे भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड आगे बढ़े और जो सपनों का उत्तराखंड था शहीदों का, वो बने। निश्चित ही जीतेंगे भाई, मैंने बोला ना, बाई इलेक्शन जीते हैं, निकाय में ज्यादा सीटें जीते हैं। आप देखिए क्या कहते हैं, गैरसैंण, नैनीताल, बगल में रानीखेत, ये सारी सीटें जो थी आपका और अन्य जो स्थान है, जो मुख्य स्थान है, उनको सबको कांग्रेस जीती है। और हमने ज्यादा सीटें बीजेपी से, भले वो निगमों को जीत गए, उसमें क्या होता है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जिला पंचायत की सीटों में 348 सीटों पे अधिकृत प्रत्याशी घोषित करने के बाद कांग्रेस बीजेपी केवल 115 जीत पाई। हम उनसे ज्यादा 135 सीटें जीते, लेकिन जिला अध्यक्ष वो बना लेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष। आपके बगल में मसूरी में इधर क्या हुआ आपने देखा है कि नैनीताल में क्या हुआ, आपने देखा है कि बेताल घाट पे किस तरीके से गोलियां चलाई गई। तो वो अपनी जगह है, लेकिन जनता का रुझान कांग्रेस की तरफ है। और हम लोग लगातार पब्लिक की मांग उठाने, चाहे अंकिता की न्याय की मांग रही हो, चाहे भर्ती घोटालों में 12 दिन की जेल मैंने खाई हो, मेरे साथियों ने खाई हो, अंकिता के लिए पूरे गढ़वाल का हमने पदभ्रमण किया था, उसमें मैंने यहीं से शुरुआत की थी। मैं मसूरी भी आया था उस पदभ्रमण में। तो हम लोग लगातार जनता के से जुड़े हुए विषयों को उठाते हैं और जनता अब हल्के हल्के कांग्रेस की ओर देख रही है उम्मीदों से। उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर शनिवार शाम मसूरी के शहीद स्थल पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की और राज्य के विकास का संकल्प लिया। जोशी ने कहा कि प्रदेश की नींव पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। मंत्री ने बताया कि रजत जयंती पर मोदी ने उत्तराखंड को 8,300 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शिक्षा, कृषि,
खेल और पर्यटन के क्षेत्र में राज्य लगातार प्रगति कर रहा है। आज हमारे बड़े गौरव के क्षण हैं, क्योंकि हमारा राज्य आज 25 साल का हुआ है और मैं नगर पालिका की चेयरमैन उनके सभासदों का आभार व्यक्त करता हूं कि यहाँ पर उन्होंने जहाँ इस जश्न को मना रही है वहीं यहाँ के जो शहीदों के परिजन हैं उनको सम्मानित किया है। हम उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि उन्हीं की वजह से आज यहाँ पर हैं। और जहाँ पर आपने आंदोलनकारियों की बात की, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। कल कई घोषणाएं आंदोलनकारियों के पक्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी की है। उन्होंने सभी आंदोलनकारियों की पेंशन को बढ़ा दिया है। उन्होंने जो चिन्हीकरण की मांग हमारे आंदोलनकारियों की थी उसको बढ़ा दिया है। उन्होंने ये भी कर दिया है कि अगर कोई आंदोलनकारी सरकारी गेस्ट हाउस में जाता है तो पत्रकारों की बात ही उनको सस्ते दामों पर उनको ठहराया जाएगा। तो आज और मजे की बात, एक हमारे आंदोलनकारी साथी जो हमारी विचारधारा के नहीं है, देवी गोदियाल जी, जब उन्होंने अपनी स्पीच दी, कई लोग कह रहे थे साहब इनको बुलाइए हमारी विचारधारा, मैंने कहा नहीं, इनको बुलाइए आप। और उन्होंने खुले मन से उन्होंने कहा आज तक के इतिहास में जितनी घोषणाएं पुष्कर सिंह धामी जी ने की हैं आज तक किसी ने नहीं की। मैं उनका आभार करता हूं। इसका मतलब हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से आंदोलनकारियों के लिए काम कर रही है। न 9 मन तेल होगा न राधा नचेगी। और पता नहीं कौन, शायद इनको ये नहीं पता जब अगला चुनाव होगा तो किरण मिर्जा जी कांग्रेस के अध्यक्ष रहते भी कि नहीं रहते, उनको शायद यही नहीं पता। उनकी तत्व बढ़ा जाएगा नहीं लड़ा जाएगा। सरकार की जूतों में दाल उनके यहाँ बट रही है। जो दृश्य दिखाई दे रहा है अगले चुनाव तक किरण मिर्जा जी शायद अध्यक्ष भी नहीं रहेंगे। देखिए, मैं अग्निवीरों से मिला हूं। मैं जब सेंटर में गया आज अग्निवीर सेटिस्फाई हैं, उनके परिजन सेटिस्फाई हैं, लेकिन दर्द हो रहा है तो कर्ण मेहरा के पेट में हो रहा है। पहले दर्द हो रहा तो हरीश रावत के पेट में हो रहा था। देखिए, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंधा ढूंढते हैं सहारा लेने के लिए कि राजनीति करें, लेकिन हर बार इनकी राजनीति फेल हो जाती है। अभी बेरोजगारों पर कंधे पर काम करने का काम किया, बेरोजगार अलग हो गए, सीबीआई जांच करा दी मुख्यमंत्री जी उनके बीच में जाकर। तो आज कांग्रेस बड़ी परेशान है, वो मुद्दे तलाश रही है, मुद्दे मिलते नहीं है क्योंकि सरकार इतनी ईमानदारी से काम कर रही है। हमने आपदा में कहा हम चर्चा के लिए तैयार हैं, वो भाग गई। उन्होंने कहा आपदा में चर्चा करेंगे, हम फंस जाएंगे। जहां आपदा होती है मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं, विधायक पहुंच जाते हैं, मंत्री पहुंच जाते हैं। तो आज कांग्रेस निराश है, हताश है। और आप देखना अगली बार जितनी सीटें आई हैं उसकी भी आधी रह जाएगी। मतलब उस विधायक का अधिकारियों पर कंट्रोल नहीं है। मतलब वो नहीं जानता कि विधायक की ताकत क्या होती है। विधायक का जो प्रोटोकॉल होता है चीफ सेक्रेटरी के बराबर होता है। आज तो मैं 4 बार का विधायक मंत्री हो गया हूं। और जब मैं पहली बार विधायक बना था तो मैंने अधिकारियों को बुलाकर कहा था, आज तक जो आपने जो कुछ भी किया हो, विधायक निधि से कोई कमीशन नहीं मिलेगा, विधायक निधि में कोई ठेकेदारी नहीं करेगा, काम हमारे कार्यकर्ता करेंगे। और लगातार वही चल रहा है। कि सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड के उन शहीदों को नमन करती हूँ, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, जिनकी बदौलत आज हम इन कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। दूसरा, ये आज सांस्कृतिक संध्या आयोजन करने का जो मुख्य उद्देश्य था, और वो भी ये उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ पर, वो ये था कि यहाँ के जो लोकल कलाकार हैं, जिनकी हमेशा से ये शिकायत रहती है कि उनको यहाँ पे लोकल में ये मसूरी के अंदर वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। मैं विंटर कार्निवल में भी यहाँ के लोकल कलाकारों की वो शिकायतें रहती हैं, और जो मुझे लगता है जो सही भी है। तो मुझे लगता है कि नगर पालिका के माध्यम से हमने ये कोशिश करी है कि हम वो प्लेटफॉर्म दें लोकल कलाकारों को। और आपने देखा होगा कि कितनी सुंदर और कितनी भव्य प्रस्तुतियाँ लोकल कलाकारों के माध्यम से यहाँ पे दी गई है। मुझे लगता है कि हमें किसी बाहर के कलाकार की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आगे से, जिस तरीके से यहाँ लोकल कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियाँ दी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि
उनके सहयोग से टाउन हॉल आज हमें मिला है। और आप देख रहे हैं कि टाउन हॉल मिलने के बाद जिस तरीके से यहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे वो शादी है, चाहे वो हमारे अभी रजत जयंती का कार्यक्रम है, ये छोटे छोटे जो भी फंक्शन है, और आप देख लीजिएगा कि आगे 2-3 महीनों में बहुत सारी बुकिंग है इस टाउन हॉल की शादियों को लेकर के। दूसरा ऐसे कई सारे काम हैं शहर के अंदर, चाहे वो सड़कों का निर्माण है, जिन सड़कों पे किसी तरीके की कोई आपत्ति लग रही है या गुणवत्ता नहीं है, उनको चाहे मुझे फिर से वो काम करवाना पड़े या उन ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट में डालना पड़े, वो मैं डालूंगी, लेकिन काम की गुणवत्ता पर किसी तरीके का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठने दूंगी। और पटरी वालों को भी शिफ्ट करूंगी, क्योंकि पटरी एक अहम मुद्दा है। उनके रोजगार को छुए बिना रोजगार भी उनका चलता रहे, लेकिन उनको मॉल रोड से शिफ्ट करूंगी। अभी ये कार्यक्रम जैसे ही इस कार्यक्रमों का समापन होता है, उसके 2-3 दिन बाद हम लोग इन कामों में लग जाएंगे। उत्तराखंड की 25वीं रजत जयंती पर मसूरी के टाउन हॉल में भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने दीप प्रज्वलित कर किया। लोकगीत, नृत्य और हास्य कलाकारों की प्रस्तुतियां कार्यक्रम में देखने को मिली। गणेश जोशी ने राज्य की 25 साल की विकास यात्रा पर गर्व जताया और बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार राज्य आंदोलनकारियों और जनता के हित में लगातार काम कर रही है। और नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि मसूरी का ऐतिहासिक टाउन हॉल अब जनता के लिए भी खुल गया है और माल रोड को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आज उत्तराखंड वासियों के लिए बड़े गौरव के क्षण हैं। आज के दिन स्वर्गीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने इस राज्य का निर्माण किया था। आज हमारा राज्य 25 साल का हष्ट-पुष्ट नौजवान हो गया है और इस खुशी के मौके पर, क्योंकि आज हमारी रजत जयंती समारोह था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज हमारी इस खुशी में शरीक होने के लिए यहाँ पर आए और उन्होंने 8,300 करोड़ के लोकार्पण शिलान्यास यहाँ पर किए। जो हम कहते हैं कि अटल जी ने बनाया है, मोदी जी सवारे हैं, उसको साकार किया। आपके मार्गदर्शन में और धामी जी के तत्व में ये प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। शिक्षा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, उद्यान का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, सफल राष्ट्रीय खेल हमने यहाँ पर कराए। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना। सख्त नकल कानून बनाने का काम इस सरकार ने किया। धर्मांतरण कानून बनाने का काम इस सरकार ने किया और आज आपदा के जूझते हुए इस प्रदेश को लगातार आकर लेकर जा रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं और आज हमें संकल्प लेना होगा कि इसके विकास के लिए हमें किसी भी सीमा तक जाना पड़े, हम जाएंगे और इस प्रदेश को अपने आंदोलनकारियों के सपने का उत्तराखंड हम बनाएंगे। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। कल जब हम आंदोलनकारी साथियों के परिजनों को सम्मानित कर रहे थे तो कई उनके साथी हमसे मिले, तो उन्होंने कहा ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इतनी घोषणाएं आंदोलनकारियों के लिए की है, इसके लिए मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है जिन चीज़ की घोषणा हम करेंगे उनके लोकार्पण भी हम करेंगे। आपने देखा होगा इसी माल रोड पर कांग्रेस की जब सरकार थी, पहले एक मुख्यमंत्री आया, उसने पत्थर लगाया, फिर पत्थर हट गया, फिर दूसरा मुख्यमंत्री आया, उसने पत्थर लगा दिया। लेकिन यहाँ तो जो पत्थर हम लगाते हैं उसका लोकार्पण भी हम करते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ पहले अपने ग्राउंड में जाके तब बात करें। देखिए कोशिश तो बहुत करते हैं दूसरों पे कंधों पे बंदूक रखकर चलने की। कभी बेरोजगारों पर कंधों पर कूदना चाहते हैं, कभी किसानों के कंधों पर कूदना चाहते हैं। लेकिन यहाँ का बेरोजगार भी जानता है, यहाँ का किसान भी जानता है कि उनकी जनता की जो भारतीय जनता पार्टी है, हमने उनका जो एप्पल मशीन की सब्सिडी थी उसका सर्वे हो गया है और उसका भुगतान शुरू हो रहा है। वहीं आपदा में जब धराली में आपदा आई थी, हमने सी ग्रेड का तो पहले ही दाम तय था, हमने ए और बी ग्रेड का भी एप्पल का दाम तय कर दिया, सरकार ने खुद खरीदे। तो कांग्रेस के आज कुछ लग नहीं रहा है।
जब कुछ जो आदमी कोशिश करता है, कुछ हासिल नहीं होता तो बौखला कर कुछ बोलता रहता है। लेकिन जनता हर चीज़ को वॉच कर रही है कि अपने ज़माने में डेनिस बेची, क्या क्या किया इन्होंने, कहा कि मैं आंख बंद कर लूँगा, जो करना है कर लो। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ कोई भ्रष्टाचार करेगा तो बड़े से बड़ा व्यक्ति भी होगा, जेल के अंदर होगा। पहले तो ये कहा जाता था छोटी मछलियों पर हाथ डालते हैं, आज IAS के खिलाफ भी कार्रवाई की है तो पुष्कर सिंह धामी सरकार ने किया। 2027 में तो वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अब जीत का दावा तो हमेशा करते हैं वो। इस बार तो पहले से ही बुरा हाल कांग्रेस का होने वाला है। देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र की एक दलित परिवार की नाबालिग युवती को सहारनपुर के थाना नकुड़ क्षेत्र के निवासी अहमद भगाकर ले गया। युवती की बड़ी बहन अपनी सहेली के साथ उसे वापस लेने के लिए थाना नकुड़ पहुंची, लेकिन पुलिस ने उन्हें देहरादून पुलिस को साथ लाने पर ही मदद देने की बात कही। इस बीच घटना की जानकारी क्षेत्रीय विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं तक पहुंची। बजरंग दल नेता दिग्विजय त्यागी और उनके साथी पीड़ित लड़कियों के साथ गांव पहुंचे। वहां पहुंचकर पता चला कि अहमद लड़की को दूसरे घर में छुपाकर खुद फरार हो गया है। दिग्विजय जी, जिस प्रकार से आज आप यहाँ पर आए हैं चौकी में, क्या मामला हुआ इस तरह से? ये लव जिहाद का मामला है भाई साहब। जो है आप लोगों को कल भी इस विषय की जानकारी थी, वैसे मीडिया को जो है आप सब लोग थे वहाँ पर, तो ये वही मामला है, सिलसिला वाला मामला है। वहाँ पर देहरादून से कोई लड़की को जो है बैला फुसला करके भगा करके कोई लड़का लाया हुआ है और उसके संरक्षण में जो गांव का प्रधान है उसको संरक्षित कर रहा है, बचा रहा है। शोएब नाम बताया जा रहा है उस प्रधान का। उस प्रधान ने जो है कल जो है इन परिजनों को आश्वासन दिया था कि तुम्हारी लड़की 2 दिन में बरामद हो जाएगी, लेकिन उसने अब इन्हें मतलब आज ये बोला है कि जाइए, लड़की नहीं है, मैं तो निकाह करा दूंगा उसका उसके साथ में। तो सीधा सीधा जो है ना लव जिहादियों को संरक्षण देने का कार्य है ये ग्राम प्रधान कर रहा है और पुलिस उस ग्राम प्रधान के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। तो यह गंभीर विषय है। प्रशासन को, पुलिस को हमने कहा भाई इसको उठा लीजिए आप। ये जो इतना बड़ा जनप्रतिनिधि माना जाता है क्या कि भाई क्यों नहीं उठा रहे आप उसको, ग्राम प्रधान को, वो संरक्षण दे रहा है। तो लेकिन अभी तक प्रॉपर एक पॉजिटिव कोई रेस्पॉन्स पुलिस से आया नहीं है और यही स्थिति यदि पुलिस की रहती है तो निश्चित रूप से जो है संगठन इसमें भाई धरना प्रदर्शन, बड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता हुई तो वो भी करेगा और धरना प्रदर्शन जो है सुबह ही जो है इस तरफ जो है विचार कर रहा है संगठन जो है उसको करेगा। अभी क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन भाई साहब अभी कुछ नहीं मिला। आश्वासन तो कल से मिल रहा है कि जी 1 घंटे में बरामद हो गई। उसने प्रधान से बात करी, यहाँ के जो चौकी इंचार्ज थे उन्होंने प्रधान से बात करी। प्रधान ने कहा जी 2 घंटे में लड़की मिल जाएगी। कल ये बात कही गई और हमें बोला गया कि आप लोग थोड़ा सा अभी चला जाइए, लेट हो गए हैं, आप घर चले जाइए, 2 घंटे में लड़की बरामद परिजनों को सौंप देंगे। लेकिन वो सांठगांठ कर करके लड़की का क्या किया, उन्होंने कहाँ लेकर के चले गए, लड़की उन्हें नहीं सौंपी है। तो मजबूरन आज फिर हम लोगों को आना पड़ा और ये गंभीर विषय है। प्रशासन भी भ्रमित करने का, पुलिस प्रशासन भ्रमित करने का कार्य यहाँ पर कर रहा है। दूसरी बात ये, उस प्रधान के खिलाफ तहरीर जो संरक्षित करने का कार्य कर रहा है उसके खिलाफ जो है तहरीर लेकर के परिजन घूम रहे हैं, लेकिन तहरीर पकड़ने के लिए तैयार नहीं है पुलिस प्रशासन यहाँ पर। तो ये गंभीर विषय है और ऐसे नहीं मानेंगे तो भाई वैसे मानेंगे, करना तो पड़ेगा। थाने में एसपी देहात बैठे हैं, एसओ साहब बैठे हैं, इनसे बात हुई आपकी? एसपी देहात जी से बात हुई, आश्वासन उन्होंने दिया था कि हाँ भाई हमारी टीम लगी हुई है, कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई परिणाम हमें मिला नहीं है। कोई परिणाम नहीं। आपका परिचय वैसे? दिग्विजय त्यागी, जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। तो आप क्या करेंगे आप? भाई संगठनों के पास ऑप्शन क्या होता है? धरना प्रदर्शन का। नहीं लड़की बरामद होगी, अगर इन्होंने अभी भी बोल रहे हैं कि रात में दे देंगे, रात में नहीं लड़की आती है तो फिर धरना प्रदर्शन हमारे पास ऑप्शन है। वो धरना प्रदर्शन जो प्रशासन के खिलाफ, पुलिस प्रशासन के खिलाफ हम बैठेंगे धरना प्रदर्शन। जी कल सुबह 10 बजे। कल सुबह 10 बजे बैठते हैं। उत्तराखंड पुलिस के जब वहाँ पर तहरीर लिखवाने आप गए, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने हमें बोला कि हम मिसिंग रिपोर्ट लिखेंगे, खाली हम लड़के के खिलाफ कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि उसका कोई प्रूफ नहीं है। मैंने कहा हम हैं प्रूफ, हम उसे पहले भी लेके आ चुके हैं वहाँ से और वो दोबारा वहीं गई है। बल्कि हमने बोला कि उसकी चैट भी है रात की जो उन दोनों ने भागने की प्लानिंग करी है। तो उन्होंने बोला चैट का कोई प्रूफ नहीं होती और कोई प्रूफ है तो बताओ। मैंने कहा हम तुम्हारे सामने कैमरा लेके थोड़ी ना खड़े होंगे कि अब वो भागने वाले ले हम वीडियो बना लेते हैं, पर उन्होंने फिर भी हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी। उत्तराखंड पुलिस ने आपका साथ नहीं दिया? नहीं दिया। तो कितने दिन का मामला हो गया जो आपका चल रहा है? ये हमारा कम से कम 5 दिन हो गए, 4-5 दिन से चल रहा है ये मैटर। लड़के का नाम क्या है? लड़के का नाम अहमद खान।
तो क्या करता था वहाँ पे वो वहाँ पे कारपेंटर का काम करता था, घर के जस्ट हमने शॉप पे काम करता था वो। तो कितने दिनों से आपको पहले नहीं पता कि इस तरह का कुछ ये? हमें पता नहीं लगा। तो रात को ही मतलब मिसिंग हुई है वो? एकदम मिसिंग हो गई वो। हम शॉक्ड हो गए कि मतलब वो गई कहाँ है। फिर हमें किसी ने बताया, इधर उधर से पता लगा कि इस लड़के से बात करती थी, तो हमें पता लगा। फिर हम लोगों ने यहाँ पर आए तो देखा तो लड़की यहीं थी, यहीं मिली हमें लड़की रात। तो यहाँ से अभी भगा दी गई, यहाँ नहीं है? हाँ जी, अब यहाँ से भगा दी गई है। तो क्या उसका दिमागी संतुलन ठीक है लड़की का? नहीं सर, बिल्कुल भी सही नहीं है, वो कंट्रोल में नहीं है खुद के। तो दवाई चल रही है उसकी? हाँ जी, उसकी मेडिसिन चल रही है। दवाई चल रही है? हाँ जी, उसकी मेडिसिन चल रही है। सर हमारी बहन है जो देहरादून में रहती है। यहाँ का एक लड़का है जिसका नाम अहमद खान। ये खेड़ा सिरसा गांव ग्राम का है। वो वहाँ से हमारी लड़की को भगा के लेके आया। पहले भी एक बार लेके आया है, दूसरी बार लेके आया है। यहाँ का जो प्रधान है वो पूरा उससे मिला हुआ है। 3 दिन उसने हमें बोला था 2 दिन के अंदर आपकी बहन आपको मिल जाएगी। उसकी मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन 2 दिन के अंदर वो हमें नहीं मिली। 2 के आज 3 दिन हो गए। 2 घंटे बोला था उसने और आज 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन वो हमको नहीं मिल रही है। कितने दिन पहले लाया था? 7 तारीख को लेके आया था और आज 9 तारीख हो गई है। और 7 तारीख को प्रधान ने बोला था कि 2 घंटे में तुम्हारी बहन तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन अब वो बोल रहा है हम तुम्हें तुम्हारी बहन नहीं देंगे। और आज 3 दिन हो चुके हैं, हमें हमारी बहन नहीं मिल रही। क्या नाम है बहन का आपकी? पायल सिंह। उम्र कितनी है सर? ऐसी है कुछ उसकी 18। तुम्हारा क्या नाम है? वैशाली। तुम क्या लगती हो? मैं पायल की सिस्टर हूँ, बड़ी। और तुम? मैं इसकी फ्रेंड। हाँ जी। अच्छा, अभी तहरीर आए आप लेकर के यहाँ पे, तो क्या आश्वासन क्या कहा आपको? तहरीर नहीं ली गई है? सर इन्होंने हमारी रिपोर्ट लेने से मना कर दिया। हमने बोला हमें प्रधान की उसके खिलाफ जो शोएब खान है वहाँ का खेड़ा अफगान का प्रधान है जो भी है वो, उसने इन्होंने बोला हमने उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए क्योंकि उन्होंने वहाँ पे हमारे साथ ऑलरेडी बहुत बदतमीजी करी है। तो आपकी तहरीर क्यों नहीं ली इन्होंने? क्या कह रहे हैं तहरीर लेने के लिए? मना कर दिया कि उनके खिलाफ कोई वो नहीं है कि किस चीज़ का प्रूफ है तुम्हारे पास। ये लड़का खेड़ा अफगान का है, सिरसला का है? सिरसला। लड़का सिरसला का है। तो ये प्रधान सिरसला का है या प्रधान भी सिरसला का ही है। उसका नाम शोएब खान है। तो क्या स्टेप लेंगे आप? अगला आप क्या स्टेप है आपका? हम फिलहाल इन लोगों के भरोसे ही हैं कि ये कुछ कार्रवाई करें तो हमारा कुछ हेल्प हो जाए, हमारी बहन हमें मिल जाए। अभी बहुत छोटी है वो और उसकी मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी सही तो नहीं। उत्तराखंड पुलिस से बात हुई है, वो क्या कह रही है? वो भी आई है, उन्होंने हमें ये चीज़ बोली है कि तुम देख लो, अगर तुम्हें लगता है अगर अब चली गई है तो फिर छोड़ दो, क्या करना फिर वापस ला के आती है तो फिर तो हर फैमिली एक्सेप्ट कर ही लेती है, लेकिन हम उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। अच्छा, तो आपको कैसे पता लगा इसके साथ है वो? सर वो लड़का हमारे घर के बाहर ही हिंदू बन के कारपेंटर का काम कर रहा था, तो जिसकी जानकारी हमें बाद में हुई है। कितने दिन से? 2 साल से। लेकिन और इसका हमने पहले भी हम इसके पास से उसको ले जा चुके हैं। 7 तारीख को लड़की दोबारा भाग के आई है। 5 तारीख को लड़की एक बार और पहले आ चुकी थी इस लड़के के साथ। हिंदू बन करके इसने क्या नाम बताया था अपना? साहिल, सॉरी सोनू बताया था। जी। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज़। सब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।